ने माशाल्लाह बहुत जल्दी अपने काम के बारे में सोचा और अपने बिज़नेस के बारे में सोचा, एडवर्टाइजिंग एजेंसी का आगाज़ किया। मैं बेसिकली स्टूडेंट था, नॉर्मल जिस तरह स्टूडेंट स्टडी कर रहे होते हैं, तो इंटरमीडिएट के दौरान मुझे ड्रॉप आउट हुआ डिप्रेशन की वजह से। स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे बच्चों के ज़हन में ये सवाल होता है और एक दूसरी तरफ भी वो निकल जाते हैं कि वो कहते हैं हम स्टडी को छोड़ दें और सिर्फ हम ऑनलाइन अर्निंग करें। एजुकेशन जो है ना, वो आपको अच्छा इंसान बनने में, आपकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपकी डिग्री जो मोस्टली अभी एक वो ट्रेंड बना हुआ कि वो डिग्री एक जस्ट वो कागज़ का टुकड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विज़डम में एक नए इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों की स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं जिसमें कुछ ना कुछ यूनिक ज़रूर होता है, कोई वैल्यू एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या उनके एक्सपीरियंस से आपको कुछ सीखने को मिलता है। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उमैर यूनुस साहब, इनको अगर हम यंग एंटरप्रेन्योर कहें तो ये भी गलत नहीं होगा। इसके साथ साथ ये ऑनर हैं एड डिज़ाइन एडवर्टाइजिंग के और इसके साथ साथ फ्रीलांसर भी हैं। हम बुनियादी तौर पे इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इतनी कम उम्र में इन्होंने अर्निंग के बारे में कैसे सोचा और ये किस किस तरह से अर्निंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उमैर यूनुस साहब, कैसे हैं आप? सर ठीक ठाक। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने माशाल्लाह बहुत जल्दी अपने काम के बारे में सोचा और अपने बिज़नेस के बारे में सोचा, एडवर्टाइजिंग एजेंसी का आगाज़ किया, तो ये ख्याल कैसे आया आपके ज़हन में और इसके पीछे क्या विजन था? जी, थोड़ा सा मैं आपको बैक पे लेके चलूँ तो ये एक पूरी एक जर्नी है, एक स्टोरी है मेरी। सही। मैं बेसिकली स्टूडेंट था, नॉर्मल जिस तरह स्टूडेंट स्टडी कर रहे होते हैं, तो इंटरमीडिएट के दौरान मुझे ड्रॉप आउट हुआ डिप्रेशन की वजह से। काफ़ी मुझे डिप्रेशन हुआ, मैं तन्हाई में मैंने अपनी वो जो दिन गुजारे हैं वो मुझे पता है। तो इसी दौरान मैंने जब 2-3 साल गुजारे तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहिए और कोई स्किल सीखनी चाहिए। सही। तो मैंने खुद ही ये यूट्यूब से स्टार्ट किया और अपना जर्नी इसी को फोकस किया और इसी को लेके आगे चलना चाहा और सीखा। तो रिसेंटली मैंने 1 साल पहले इसका स्टार्टअप लिया और अल्लाह पाक ने इसी में मुझे कामयाब किया और इसी में सक्सेस दी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रिसेंटली मैंने ग्रेजुएशन भी कर ली, स्टडी में भी अपनी कंप्लीट कर ली और इसको भी लेकर चल रहा हूँ। सर, आप अभी क्या काम कर रहे हैं और दूसरा ऑनलाइन काम कैसे किया जा सकता है? सर, बेसिकली हमारा जो फोकस है वो वीडियो एडवर्टाइजिंग पे है और ग्राफिक्स की स्किल्स हैं मेरे पास, वीडियो एडिटिंग की हैं। तो ये नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट जो है मैं समझता हूँ वो सीख सकता है। और अगर उसे स्टार्ट करना है, वो ये कहता है कि उसके पास बजट नहीं है या वो एक उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो यूट्यूब से और बाकी सारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको फ्री कोर्सेज मिल सकते हैं। सही। तो वो वहाँ से सीख के अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं और इसे फुल टाइम करियर लेके चल सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये होता है क्योंकि आपकी एक पूरी स्टोरी है जिसमें आपने कामयाबी के साथ आप अर्निंग की तरफ गए हैं। बहुत सारे लोगों के ज़हन में ये आता है कि इन्वेस्टमेंट के बगैर अपना कोई बिज़नेस नहीं शुरू किया जा सकता या कोई भी काम नहीं किया जा सकता। ये किस हद तक दुरुस्त है? जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इन्वेस्टमेंट का एक अहम रोल है, लेकिन अगर आपने ये स्किल्स सीखनी है तो आपको आप इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल बगैर भी ये स्टार्ट कर सकते हैं। इवन कि आप जो अभी रिसेंटली आप देखें कि मेरी ये जो जर्नी है, मैंने बिल्कुल विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप लिया था। अच्छा। और ख़ुद ही सीखा था यूट्यूब से और अभी भी सीख रहा हूँ, क्योंकि इंसान किसी भी फेज़ में चला जाए उसे स्टूडेंट ही रहना चाहिए और आगे अपनी फील्ड की जो स्किल्स। सर, वीडियो एडिटिंग के लिए किस सॉफ्टवेयर को आपने सीखा और दूसरा ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए किस सॉफ्टवेयर को सीखा? जी, बेसिकली जो स्टार्टअप है वो तो मैंने लिया था, जैसे नॉर्मल फिल्मोरा है इस तरह के सॉफ्टवेयर, लेकिन अभी रिसेंटली मैं 3D पे भी वर्क कर रहा हूँ, आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो इज़ द बेस्ट। तो ये आप काम लेते हैं किसी भी कंपनी से और फिर उसकी एडवर्टाइजिंग करते हैं इसी तरह से? जी जी बिल्कुल। जो स्टार्टअप मैंने लिया था वो बहुत कम क्लाइंट थे, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरी हमारी टीम और ऑडियंस बिल्ड हो चुकी है। स्टार्टिंग में आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, इवन के जैसे पाकिस्तान में हैं, बहुत सारे लोग कहते होंगे कि हम फाइवर पे या पर पे अपनी अकाउंट बनाएंगे, रैंक करें। आप लोकल में भी कस्टमर्स को टारगेट कर सकते हैं। इवन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आप मार्केटिंग करके आप लोकल में भी क्लाइंट अपने जो ग्रैब कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे बच्चों के ज़हन में ये सवाल होता है और एक दूसरी तरफ भी वो निकल जाते हैं कि वो कहते हैं हम स्टडी को छोड़ दें और सिर्फ हम ऑनलाइन अर्निंग करें। इस पे आप उन्हें क्या मशवरा देंगे और स्टूडेंट लाइफ में पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस थोड़ी बहुत वो किस तरह हासिल की जा सकती है? जी, मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट को अपनी स्टडी के साथ साथ जो है ना अर्निंग भी स्टार्ट करनी चाहिए और कोई इस तरह का स्टार्टअप लेना चाहिए।
और जो आपने बात की कि स्टडी और अर्निंग को दोनों को गैप नहीं होना चाहिए, दोनों को इक्वल लेके चलना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन जो है ना वो आपको अच्छा इंसान बनने में, आपकी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपकी डिग्री जो मोस्टली अभी एक वो ट्रेंड बना हुआ कि वो डिग्री एक जस्ट वो कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन नहीं, आपको एजुकेशन जो है वो बहुत आपको नॉलेज भी और आपको अपनी लाइफ की जर्नी जो है आगे लेके चलने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सही सही सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर मैं आपसे मुख्तसर पूछूं कि इतनी कम उम्र में आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो आप क्या कहेंगे? जी, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली जब हम कोई भी बंदा सक्सेसफुल होता है ना, हम उसके पीछे उसकी स्टोरी नहीं देखते। हम जो रिसेंटली उसने वो उसकी जो अचीवमेंट्स हम उसकी वो देखते मेहनत, हैं। स्ट्रगल कुछ भी नहीं वो देखते। कुछ भी नहीं देखते। इवन कि मैं जब डिप्रेशन के फेज़ में था तो मैं सुसाइड की तरफ भी, इवन कि मैं इतना हाई लेवल का डिप्रेशन था, तो मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, मेहनत की। मोस्टली लोग कहते हैं कि फेलियर्स आते हैं, यकीनन आते होंगे, फेलियर्स अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन आप उसमें अपनी कोशिश करें, जुस्तजू के साथ आगे बढ़ें। और जो मेरा एक विजन था ना, जो मैंने स्टार्टअप लिया था, बेसिकली शायद मुझे अल्लाह पाक ने इसी वजह से नवाजा है। मैंने ये माइंड में रख के ये स्टार्टअप लिया था कि मैं अपनी जो अर्निंग्स होगी ना उसकी 5 to 10% जो वो डोनेट करूँगा और कोई खिदमत खलक के लिए कोई काम करूँगा उसका। अच्छा सर, बहुत सारे लोग जो हैं ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स, वो अपनी दौरे तालिब इल्मी में जब वो पढ़ रहे होते हैं तो वो थोड़ा डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, शायद उनके मार्क्स नहीं अच्छे आ पाते, तो उन्हें आप क्या एडवाइस करेंगे? जी, मेरी एडवाइस यही है कि फेलियर इज़ नॉट अपोजिट टू सक्सेस, इज़ द पार्ट्स ऑफ सक्सेस। अगर आप ज़िंदगी में फेलियर नहीं होंगे या आपको मुश्किलात नहीं आएंगी तो आप कभी भी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे। सही। अगर आप डिप्रेस होते हैं तो सबसे पहले तो आपको एक अच्छी मोटिवेशन चाहिए। जैसे मैं अपनी लाइफ की जर्नी अगर आपको बताऊँ तो कासिम अली शाह साहब को मैं शुरू से सुनता आया हूँ अपनी स्टूडेंट लाइफ से। तो आप मोटिवेशन भी साथ साथ लें और ख़ुद अपनी एक बैठ के खुद अपने आप को रियलाइज़ करें, सोचें कि हर बंदे में अल्लाह ताला ने एक तख्लीक की वजह से उसे पैदा किया कि आप में किस चीज़ की वो सलाहियत है, आप उसको पहचानें और आप उसी को लेके अपना करियर चलें और डिप्रेस ना हो। मैंने ये फेस किया है, लेकिन आप जब आपके माइंड में ये चीज़ आए तो आपने उससे निकलना है और आपने ये सोचना है कि छोटी सी मुख्तसर ज़िंदगी है तो मुझे इसमें कुछ करके और आगे बढ़ना चाहिए और उससे निकलना चाहिए। सर, आने वाले वक्त में क्या प्लान है आपका, क्या करना चाहते हैं, क्या कुछ माइंड में चल रहा है? जी, मेरा विजन यही है कि मैं इसी को एज अ फुल टाइम करियर लेके चलूँ। और स्टूडेंट्स मोस्टली जो कहते हैं कि जी अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो कोई अच्छा स्टार्टअप नहीं लिया जा सकता, बिल्कुल लिया जा सकता है। जैसे मैंने ज़ीरो से सेल्फ मेड ये स्टार्टअप लिया है स्टूडेंट लाइफ में, आज अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ को फुल टाइम करियर लेके चल रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट ये सोच रहा हूँ कि इसकी टीम बिल्ड की जाए। और अगर इसे मोस्टली लोग पूछ रहे होते हैं कि आप कोर्सेज़ क्यों नहीं करवा रहे हैं, बेसिकली मैं एक पूरा मॉडल चाहता हूँ जिसमें स्टूडेंट को विदाउट एनी फ़ी ये कोर्स करवाना चाहूँ, ताकि मैं अगर कुछ कर रहा हूँ अल्लाह पाक, इस पे आप काम कर रहे हैं? जी, इसी पे आप इंशाल्लाह आगे काम करने का इरादा है। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया उमैर यूनुस साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इनकी गुफ्तगू से आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि किस तरह इन्होंने इतनी कम उम्र में जो है वो बिज़नेस को स्टार्ट किया और कामयाबी से उसको रन कर रहे हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।